धरती से 4 अरब मील दूर एक स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसका टारगेट था एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सोलर सिस्टम के आखिर में मौजूद प्लूटो की सीमा से भी बाहर था और जो हमारी धरती के जन्म से जुड़े गहरे राज खोल सकता था। लेकिन यह मिशन बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि 32,000 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से जाते हुए स्पेसक्राफ्ट में एक चावल के दाने से भी छोटी चीज टकराने पर मिशन फेल हो सकता था। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसने हमें बौने ग्रह प्लूटो से मिलवाया और काइपर बेल्ट के रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को जानने में हमारी मदद की। 1 जनवरी 2019 दुनिया भर के लिए नए साल का पहला दिन, पर नासा की टीम चिंता में डूबी हुई अपने मिशन पर नजरें गड़ाए बैठी थी। ये वो पल था जिसका इंतजार इन्होंने पिछले 13 सालों से किया था। दरअसल वो एक छोटी सी स्पेसक्राफ्ट से आने वाले सिग्नल का वेट कर रहे थे, जो कि एक जोखिम भरे मिशन पर था जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। ये स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के पास से होकर गुजरने वाला था जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लूटो से भी बहुत दूर मौजूद है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये स्पेसक्राफ्ट उन चंद मिशंस में एक था जो धरती से अरबों मील दूर सोलर सिस्टम के भी पार जा चुके थे। लेकिन उनमें इसकी मंजिल सबसे अनोखी और अलग थी, क्योंकि ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पीछे था जिसके बारे में बहुत कम जानकारी नासा की टीम को थी। ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा था कि मानवों का बनाया सबसे ताकतवर टेलीस्कोप हबल भी इसकी बहुत ही धुंधली और छोटी इमेज कैप्चर कर पाया था। इस ऑब्जेक्ट का ऑफिशियल नाम था 2014 MU69, लेकिन न्यू होराइजन्स की टीम ने इसे एक अलग नाम दिया था। उन्होंने इसे अल्टीमा टूले कहा, जिसका मतलब था सबसे दूर मौजूद सीमा के पार। अल्टीमा उसके जैसे कई ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के पार मौजूद अरबों साल पुरानी वो टुकड़े हैं जो प्लेनेट बनने से रह गए थे। यानी वक्त की रेत में दफन इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने से सोलर सिस्टम के अरबों साल पुराने रहस्य खुल सकते थे। लेकिन यह मिशन बहुत रिस्की था, क्योंकि 32,000 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से जाते हुए एक स्पेसक्राफ्ट में चावल के दाने से भी छोटी चीज टकराने पर मिशन फेल हो जाता। लेकिन अब टीम के हाथ में कुछ नहीं था, वो सिर्फ बैठकर इंतजार कर सकते थे और अपनी मिशन की कामयाबी की दुआ कर सकते थे। क्या न्यू होराइजन्स सफल हुआ? क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाया? आइए इससे पहले जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। Ignition. 19 जनवरी 2006 केप कैनावरल से न्यू होराइजन्स स्पेस प्रोब को लॉन्च किया गया। सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिहाज से यह भी एक शुरुआती मिशन था। इस मिशन के 2 टारगेट थे जो सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में थे। लॉन्च के 87 दिन बाद न्यू होराइजन्स मंगल की ऑर्बिट से होकर गुजरा और इसके 2 महीने बाद इसने एस्टेरॉयड बेल्ट को क्रॉस किया। करीब 1 साल बाद यह पहुंचा विशाल ग्रह जुपिटर के पास, जहां इसने जुपिटर के चंद्रमा आयो में होते ज्वालामुखी विस्फोट की इमेजेस कैप्चर की। न्यू होराइजन्स बिना किसी मुश्किल के लगातार आगे बढ़ता रहा और इसने 3 और प्लैनेट्स को पार करते हुए करीब 2.5 अरब मील का सफर पूरा किया और आखिर में आकर लॉन्च के 9 साल बाद ही अपने पहले टारगेट प्लूटो और उसके मून के पास पहुंचने वाला था। ये दोनों ही इससे पहले अरबों मील दूर धरती से टेलीस्कोप के जरिए देखे गए थे, जिनकी सबसे अच्छी तस्वीर बस कुछ धुंधले पिक्सेल्स से ज्यादा नहीं थी। लेकिन 2015 की समर तक आते आते ये दोनों न्यू होराइजन्स के करीब आते गए और कैमरे में इनकी तस्वीरें साफ होती गईं। अब तक इस मिशन में कोई रुकावट नहीं आई थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन 4 जुलाई 2015 को, यानी कि प्लूटो के पास से होकर गुजरने वाले दिन से ठीक 10 दिन पहले, टीम ने स्पेसक्राफ्ट के साथ संपर्क खो दिया। ये मिशन में पहली बार था जब कोई ऐसी रुकावट आई थी जिसने टीम को चिंता में डाल दिया।
क्या न्यू होराइजन्स किसी चीज से टकरा गया था? क्या वो सही सलामत था? टीम ने जल्द ही पता लगा लिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। न्यू होराइजन्स में लगे कंप्यूटर को टीम ने गलती से ओवरलोड कर दिया था। खराबी का पता तो लग गया था, लेकिन क्या ये खराबी प्लूटो के पास पहुंचने से पहले ठीक हो सकती थी? क्योंकि प्लूटो तक पहुंचने में अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। इसे जल्दी अंजाम देने के लिए टीम ने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू किया। रात को घर न जाकर उन्होंने कंप्यूटर्स को भेजे जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस को फिर से तैयार किया और उन्हें री अपलोड किया। टीम ने कड़ी मेहनत से सारा काम स्पेसक्राफ्ट के प्लूटो तक पहुंचने की समय सीमा के कुछ ही घंटों पहले खत्म किया। जुलाई 2015। अब सारे इंस्ट्रक्शंस भेजे जा चुके थे और पूरी टीम को इंतजार था स्पेसक्राफ्ट के द्वारा प्लूटो की तस्वीरें भेजे जाने का। टीम के हिसाब से न्यू होराइजन्स को प्लूटो के ऊपर से गुजरते हुए जाना था और उसकी तस्वीरें लेकर धरती तक भेजनी थी। न्यू होराइजन्स धरती से इतनी दूर जा चुका था कि टीम तक उसके सिग्नल आने में 4 घंटे से भी ज्यादा लगते थे, इसलिए यह इंतजार और भी लंबा हो रहा था। और फिर स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल मिलता है। टीम को पता चल गया कि न्यू होराइजन्स एकदम सही है और उसने प्लूटो के सिस्टम का काफी डेटा रिकॉर्ड किया है। एक बहुत बड़ी मुसीबत टल चुकी थी। टीम को इस बात से राहत मिली कि उनके मिशन का एक हिस्सा पूरा हो गया था। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की शानदार तस्वीरें भेजी, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया।